Hello and welcome to all the BSc Part 2nd students in this video lecture. Myself Dr. Archana Gaur, Assistant Professor Zoology. Today I am going to take up a topic from your first paper, that is chordate structure and function. आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टर्स ऑफ कॉर्डेट्स या कॉर्डेट प्राणियों के अभिलाक्षणिक गुण। जब भी हम कॉर्डेट शब्द यूज़ करते हैं तो हमें पहले ये जानना ज़रूरी है कि इसका उद्भव कहाँ से हुआ। कॉर्डेट शब्द लिया गया है नोटोकॉर्ड के कॉर्ड शब्द से। कॉर्ड जो लास्ट का वर्ड है इसका, तो इसका अर्थ ये है कि जो भी प्राणी जिनमें नोटोकॉर्ड संरचना उपस्थित होगी वो सारे प्राणी कॉर्डेट कहलाते हैं। इसी के साथ में कई अन्य लक्षण भी है जो कॉर्डेट प्राणियों में अभिलाक्षणिक होते हैं या उन्हीं की कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। आज हम ऐसे 4 लक्षणों की बात करेंगे। पहला जो फीचर कॉर्डेट्स में पाया जाता है वो है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। जैसा अभी हमने बात की कि नोटोकॉर्ड के कारण ही इस समूह का नाम कॉर्डेट रखा गया है। तो ये नोटोकॉर्ड क्या है ये हम जानते हैं। सभी कॉर्डेट प्राणियों में पृष्ठ सतह पर या डॉर्सल सरफेस पर पूरी लंबाई में एक फ्लैक्सिबल और स्टिफ रॉड की जैसी संरचना पाई जाती है जो कि नोटोकॉर्ड कहलाती है। ये नोटोकॉर्ड स्ट्रक्चर हमेशा एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर पाया जाता है और जो नर्व कॉर्ड होती है उससे नीचे की सतह पर। इसका मतलब ये है कि नर्व कॉर्ड और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में पाया जाएगा। और क्योंकि ये स्टिफ होता है, अनजॉइंटेड होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है, तो ये एक तरह से स्केलेटल स्ट्रक्चर की तरह काम करता है और बॉडी को एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। साथ ही में बॉडी के अंदर पाए जाने वाली जो मसल्स हैं उनके अटैचमेंट की साइट भी ये प्रोवाइड करता है। इसका ओरिजिन हमेशा मेसोडर्मल होता है। जैसा आपको पता होगा कि जो भी हमारे बॉडी के अंदर स्केलेटल स्ट्रक्चर होता है, चाहे हमारी बोन्स हैं, मसल्स हैं, इनका ओरिजिन मेसोडर्मल है। तो यहाँ भी जो नोटोकॉर्ड है ये हमारे को एक तरह का स्केलेटल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है और इसका ओरिजिन भी मेसोडर्म से होता है। ये नोटोकॉर्ड बेसिकली टफ वॉल वाली सेल से बना होता है, थोड़ी मोटी भित्ति वाली कोशिकाओं से बना होता है जो कि इसको एक फ्लैक्सिबल स्ट्रक्चर भी बनाती है और साथ ही में स्टिफ भी बनाती है। दूसरा जो अभिलाक्षणिक गुण है कॉर्डेट प्राणियों का वो है डॉर्सल सतह पर या पृष्ठ सतह पर एक खोखले तंत्रिका रज्जु की उपस्थिति, जिसे हम कह सकते हैं डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। तो अभी जो हमने नोटोकॉर्ड की बात की, नोटोकॉर्ड से जस्ट ऊपर की तरफ इसकी पृष्ठ सतह पर एक खोखली संरचना पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं इसकी नर्व कॉर्ड। जैसे मैंने यहाँ इसको टिक किया है, नोटोकॉर्ड ग्रीन कलर में दिखाया गया है जबकि नर्व कॉर्ड यहाँ पे पर्पल वॉलेट कलर में दिखाया है। नोटोकॉर्ड की ऊपर की तरफ आप नर्व कॉर्ड देख सकते हैं। सभी जो कॉर्डेट प्राणी हैं उनके अंदर ये नर्व कॉर्ड हमेशा खोखली होगी, जबकि जो इनवर्टिब्रेट प्राणी है जो हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, जो कम विकसित होते हैं, उनके अंदर ये जो तंत्रिका रज्जु है वो ठोस होता है, जबकि यहाँ ये खोखला होगा और इस खोखली नली के अंदर एक तरह से तंत्रिका मेरु द्रव भी पाया जाता है। जो अल्प विकसित कॉर्डेट प्राणी होते हैं उनके अंदर इस नर्व कॉर्ड का जो अगला हिस्सा है वो एक फूली हुई संरचना बना लेता है जिसको हम सेरिब्रल वेसिकल भी कहते हैं। और जो अधिक विकसित प्राणी हैं उनके अंदर ये स्ट्रक्चर कम्प्लीटली डेवलप होकर ब्रेन बनाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो नर्व कॉर्ड है वही बेसिकली हमारे अंदर सारा कोऑर्डिनेशन का काम करता है और यही हमारा एक तरह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम है या आगे जाके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बदल जाता है। तीसरा जो मुख्य लक्षण कॉर्डेट प्राणियों में पाया जाता है वो है फेरिंजियल गिल स्लिट्स या फेरिंग्स, जो है हमारे बॉडी का एक भाग है, उसकी दीवारों में गिल छिद्रों की उपस्थिति। फेरिंग्स हमारे माउथ के बाद में आने वाला एक स्ट्रक्चर है जो कि जो लोअर एनिमल्स होते हैं, लोअर कॉर्डेट्स हैं, उनके अंदर ये डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों के बीच का एक कॉमन हिस्सा होता है, कॉमन क्षेत्र होता है। तो ये जो फेरिंग्स है ये एक पाउच की जैसा स्ट्रक्चर है, एक कोश है और इसकी जो लेटरल वॉल्स होती है उसके अंदर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इन्हीं को हम फेरिंजियल गिल स्लिट्स का नाम देते हैं। तो कम विकसित प्राणी या जो जलीय प्राणी हैं उनके अंदर फेरिंग्स का मुख्य काम होता है
कि पानी के साथ आने वाले जो फूड पार्टिकल्स हैं उनको पानी से अलग करना, एक तरह से छानना उनको, और दूसरा मुख्य काम है इसमें रेस्पिरेशन में सहायता करना। जो फेरिंक्स है उसकी भित्ति बहुत ही वैस्कुलर होती है, उसमें ब्लड वेसल्स होती हैं और इसीलिए बाहर से आने वाले जल से ये ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेती है और वापस कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर देती है। तो ये तो बात हुई जो कम विकसित प्राणी हैं उनके अंदर। जैसे जैसे प्राणियों का विकास होता जाता है फेरिंक्स रेस्पिरेटरी सिस्टम से अलग हो जाएगी और अब ये केवल डाइजेस्टिव सिस्टम का ही हिस्सा रह जाती है। फेरेंजियल गिल स्लिट्स को सपोर्ट करने वाली जो बोनी स्ट्रक्चर होती है, या हम कह सकते हैं कि जो स्केलेटल स्ट्रक्चर होता है, वो धीरे धीरे अलग अलग संरचनाओं में बदल जाता है। जैसे बोनी फिशेस के अंदर ये गिल आर्चेस होते हैं, और जो टेट्रापोड प्राणी है जो पानी में नहीं रहते हैं, जो ज़मीन पर आ गए हैं और 4 पैरों से चलने लगे हैं, ऐसे प्राणियों में अब पानी को छान कर भोजन ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है और ना ही जो बाहर से वाटर करंट आ रहा है उससे ऑक्सीजन लेने की आवश्यकता है। तो इस तरह के डेवलप्ड एनिमल्स के अंदर ये जो फेरेंजियल गिल स्लिट्स की गिल आर्चेस हैं या अंदर के स्केलेटल रॉड्स हैं, वो आगे जाकर जबड़ों को सपोर्ट देती है, जबड़ों का निर्माण करती है, और साथ ही में ये जो हमारी इनर ईयर होता है, आंतरिक कर्ण है, उसकी छोटी छोटी सी हड्डियों को भी बनाता है या उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर हम हमारी बात करते हैं, हम जो कि सबसे विकसित कॉर्डेट है, हमारे अंदर भ्रूण में ये गिल स्लिट्स पाई जाती हैं। जैसे यहाँ दिखाया गया है कि हमारे अंदर भी सारे कॉर्डेट के फीचर्स बनते हैं, लेकिन कब? जबकि भ्रूण बन रहा होता है। बाद की अवस्थाओं में कुछ फीचर्स रहते हैं, कुछ फीचर्स हट जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे दिखाया गया है, गिल स्लिट्स भ्रूण में बने थे, लेकिन जो विकास होने के साथ, डेवलपमेंट होने के साथ साथ ये गिल स्लिट्स लुप्त हो जाती हैं और इसकी जो गिल आर्चेस हैं वो इनर ईयर की बोन्स में कन्वर्ट हो जाएगी। लास्ट और फोर्थ जो फीचर है कॉर्डेट का वो है पोस्ट एनल टेल। पोस्ट एनल टेल का ये अर्थ है कि जो एनस वाला एरिया है उसके बाद भी जो शरीर का हिस्सा आगे की तरफ जाता है, उसी क्षेत्र को हम बोलते हैं पोस्ट एनल टेल। तो भ्रूण में ये स्ट्रक्चर बनता है, लेकिन बाद की अवस्थाओं में ये स्ट्रक्चर लुप्त हो जाता है और सिर्फ एक छोटे कॉकाइजियल या कॉकेक्स नाम के एक छोटे से बोन के द्वारा निरूपित किया जाता है हमारे अंदर, जिसको हम टेल बोन भी कहते हैं। आपने कई बार ये नाम सुना होगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो कॉर्डेट प्राणी हैं उनके 4 अभिलक्षणिक गुण हैं या उनके 4 मुख्य लक्षण होते हैं, 4 कैरेक्टर्स होते हैं, जिनमें सबसे पहला है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, सेकेंड इज़ प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। यहाँ ध्यान रखिए, नर्व कॉर्ड हॉलो होगी, और अल्प विकसित या इनवर्टिब्रेट्स में नर्व कॉर्ड ठोस होगी या सॉलिड होगी। थर्ड पॉइंट इज़ प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट्स, एंड फोर्थ पॉइंट इज़ प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एनल टेल। यहाँ एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जब हम ये 4 कॉर्डेट फीचर्स की बात करते हैं, कॉर्डेट्स के लक्षणों की बात करते हैं, तो ये लक्षण ज़रूरी नहीं है कि एडल्ट स्टेज में प्रेजेंट हो। मतलब हम में या जो भी विकसित आपको प्राणी दिखाई दे रहा है उसमें आपको ये लक्षण दिखाई दें, ज़रूरी नहीं है। लेकिन जीवन की किसी भी अवस्था में लक्षण अगर उपस्थित हैं, चाहे लार्वा अवस्था, चाहे भ्रूण अवस्था, तो उस प्राणी को हम कॉर्डेट समूह में सम्मिलित करते हैं। तो ये 4 मुख्य लक्षण थे, और इसके बाद वाले वीडियो लेक्चर के अंदर हम कॉर्डेट प्राणियों के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। धन्यवाद।